श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कल बुधवार के दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है और यह जो प्रदोष की तिथि है ये बहुत ही विशेष होने वाली है। विशेष इसलिए क्योंकि ये प्रदोष की जो तिथि है श्राद्ध पक्ष से पहले पड़ने वाली अंतिम प्रदोष तिथि है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, प्रदोष की जो तिथि होती है वो भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित होती है। तो इस दिन आपको अपनी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, यह तीनों ही उपाय आपके जीवन में जितने भी ग्रह कलेश हैं उनको दूर करने वाले हैं। यदि दोस्तों आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में चिंताओं की समस्या बहुत अधिक रहने वाली है, यानी कि आपके जीवन में समस्याएं बहुत हैं, एक समस्या समाप्त होती है दूसरी चली आती है और जीवन में जो समस्याएं वो समाप्त हो ही नहीं पा रही हैं, या फिर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक है, यानी कि धन को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं बहुत अधिक बनी रहती हैं, यानी कि आपके जीवन में धन को लेकर के हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेहनत बहुत करते रहते हैं लेकिन आपको धन प्राप्ति के स्रोत नहीं मिल पा रहे हैं, आपका जो व्यापार है वो अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है, या फिर आपके जो बच्चे हैं जो आपकी बात नहीं मानते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको 3 मात्र हरी इलायची से करना है। देखिए दोस्तों, यह हरी इलायची आपके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर बुध ग्रह कमजोर अवस्था में है और साथ ही साथ आपके जीवन के संकट, बाधाओं और कष्टों को भी दूर करेगी। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 हरी इलायची ले लेनी है और दोस्तों हरी इलायची आपको साबित लेनी है, खंडित कहीं से भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको घर से एक दीपक लेना है। दीपक में आपको गोलबाती का प्रयोग करना है और साथ ही साथ उसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल का बहुत अधिक महत्व रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रदोष काल का समय 27 सितंबर को किस समय रहेगा। शाम को 6:12 से लेकर के रात्रि में 8:36 तक होने वाला है। यदि दोस्तों आपको इस समय में समय मिलता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, आपको यह उपाय इसलिए करना है, आपके जीवन में जितने भी संकट आ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, वो सभी दूर हो। और साथ ही साथ अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते और उनके अंदर बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ आप चाहते हैं आपके व्यापार में वृद्धि हो, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो 3 हरी इलायची है उसमें से एक हरी इलायची आपको गणेश जी वाले स्थान पर शिवलिंग पर जो विराजित होते हैं वहां पर समर्पित कर देनी है, श्री गणेशाय गणेशाय नमः करके। और इसके बाद में आपको ओम गण गणपति नमः का 11 बार जाप करना है और भूतेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए दोस्तों, दूसरी जो आपके पास हरी इलायची उसको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, अब आपके पास जो अंतिम हरी इलायची आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है और इस दीपक को आपको अब प्रज्वलित कर देना है। तो दोस्तों, अब आपके पास जो तांबे के लोटे में शुद्ध जल बचा हुआ है उसको आपको पहले गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और उसके बाद में जो शेष जल बचेगा उसको आपको पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और जल समर्पित करते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव जी का मन में स्मरण करना है। तो देखिए दोस्तों, अब आपने जो दीपक प्रज्वलित किया था उससे आपको भगवान शिव जी की आरती करना है। बस दोस्तों, इतना सा उपाय करना है। ये 3 हरी इलायची आपके जीवन में सारी समस्याओं को दूर करेंगी। भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ी हुई इलायची आपके व्यापार में तरक्की करेगी और आपकी नौकरी में व्यस्तता बनाएगी और भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी हुई इलायची आपको सौभाग्य की प्राप्ति कराएगी। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है जो आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी हुई समस्या उन्हें सभी को दूर करने वाला है। यानी कि दोस्तों, आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में धन की समस्या बहुत अधिक बनी रहती है और आपको आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से बहुत अधिक परेशानी रहती है, यानी कि धन की वजह से आपके सारे कार्य बिगड़ने लगे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने ऐसा चमत्कारी उपाय बताया है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने घर से तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपने अपने घर से ही कमलगट्टा भी लेना है। देखिए दोस्तों, आपको ये कमलगट्टा किसी भी पूजन का सामग्री बिकने वाले दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कमलगट्टे के उपाय से माता लक्ष्मी जी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी भी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले जो कमलगट्टा उसको आपको उसी तांबे के पात्र के अंदर डालना है। दोस्तों, कमलगट्टे को डालते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः का 11 बार जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद आपको सबसे पहले ये काम
करना है, उस कमल गट्टे को उसी पात्र के अंदर से निकाल लेना है। यानी कि ये कमल गट्टे से युक्त आपने जो जल तैयार किया है, अब आप जो जल इससे तैयार किया है उसको आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए। जैसे ही आप ये कमल गट्टे से युक्त जल समर्पित करते हैं, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते बनने लगते हैं। और आपको जो आपके जीवन में धन की समस्या को लेकर के बार बार परेशान होना पड़ रहा है, तो उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। और अंत में जल समर्पित कर देने के बाद आपके पास जो एक कमल गट्टा बचा था उसको भी आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और कमल गट्टा समर्पित करने के बाद आपको भगवान शिव जी से प्रार्थना कर लेनी है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को आप दूर करें और मुझको मेरे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। और इस कामना करते हुए आपको ये कमल गट्टा समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। तो ये छोटा सा और सरल सा उपाय आपको जरूर कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते तीसरे और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक बीमारी है, आपके घर में बहुत ही अधिक बीमारी है और आपके घर में बहुत अधिक रोग है, अगर आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी रहता है या आप चाहते हैं आपके जीवन में जितने भी रोग हैं ये हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो आपको यह सुंदर सा उपाय जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, बेलपत्र को लेते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फटी कटी कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को साफ पानी से धो करके उसको ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है। तो आपकी जो भी इच्छाएं, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए, और आपको प्रार्थना करनी है, मेरा जो रोग है, जो मेरे घर में बार बार रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन सभी रोगों को दूर करने के लिए महादेव मैं आपके घर में वासना लेकर के आया हूँ और जो समस्याएं मेरे घर से दूर हो जाएं। और ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी है। और ये बेलपत्र जो आपको रखना है अशोक सुंदरी माता इस वाले स्थान पर। देखिए दोस्तों, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगी, कि जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहेगी और उसके जो पति वाला भाग है वो शिवलिंग की ओर रखना है। तो इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा जल है उसको आपको जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है, मतलब माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहीं पर आपको कुंडकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए ये पूरा जल समर्पित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जल समर्पित करने से पहले आपको एक खाली पात्र जलाधारी के नीचे रख देना, जिससे कि ये थोड़ा सा जल आपके पात्र में भी आ जाए। दोस्तों, इस जल को आपको कुंडकेश्वर महादेव की कृपा से औषधि के रूप में प्राप्त करना है। तो जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है, बहुत अधिक परेशान रहता है, उसको इस जल का 3 बार आचमन करवा देना है। तो उसका जो भी रोग होगा वो महादेव की कृपा से दूर होगा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने आपको प्रदोष के दिन किए आने वाले 3 विशेष उपाय बताए हैं, चमत्कारी उपाय बताए हैं। अगर दोस्तों आपको उपाय से जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल पूछने तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। लेकिन उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।